अब बढ़ते हम नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो ये जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो जरूरत है वो हमें बिजनेस के अंदर जो है वो पड़ती है। यानी कि नॉर्मल लाइफ में आपको इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि हम बजट वगैरह बनाते हैं, पर मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके साथ कंसर्न है? बिजनेस के साथ। ठीक है। अब देखो, जब आप बिजनेस करते हो तो आप कई तरीकों से यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो, आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब इसके ऊपर हम केस स्टडी करेंगे ताकि आप इसकी हेल्प से इन बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी का हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन यहाँ पर एस्टैब्लिश करता है। एक पर्सन की उसके ऊपर ऑनरशिप होती है और एक ही पर्सन उसको जो है रन करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन है, उसने यहाँ पर एक यहाँ पर क्या की, एक एंटिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश की जिसके जरिए वो यहाँ पर अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है। तो इस एंटिटी के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्सन ने किया, इसकी जितनी भी एसेट्स है उसके ऊपर ऑनरशिप भी एक ही है, और जो भी प्रॉफिट कमाता है वो भी किसके पास जाता है? एक का। तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कहते हैं। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इट इज अ टाइप ऑफ फर्म ऑन एंड रन बाय वन पर्सन। ये एक ऐसी फर्म होती है जिसको एक पर्सन ऑन करता है और एक ही पर्सन रन करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर एंड द फर्म। तो जब हम कोई पर्सन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता है, जैसे ए पर्सन है यहाँ पर एक एबीसी एंटिटी जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि इनके बीच में एक लीगल डिस्टिंक्शन होता है, यानी कि लॉ की नजर में ये अलग पर्सन होता है और ये अलग पर्सन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बिजनेस होता है, यानी कि जो फर्म होती है और जो उसका ऑनर होता है, उसके बीच में किसी भी तरह की लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती है। लॉ की नजर में ये पर्सन और ये जो बिजनेस एंटिटी है, फॉर्म है, वो एक ही पर्सन जो है वो होते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ओनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। जो ओनर होता है बिजनेस का, वो पर्सनली लाइबल होता है बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है और डेट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ की नजर में ए पर्सन और ये जो एबीसी फॉर्म है वो एक ही है। तो एबीसी फॉर्म के जितने भी यहाँ पर डेट्स होंगे, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगे, वो किसके होंगे? ए पर्सन के होंगे। यानी कि इसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ए पर्सन की ही यहाँ पर होगी, पर्सनली लाइबल होगा। is it faces limitation of capital as the resources of the proprietor are limited। तो sole proprietorship की एक लिमिटेशन है कि कैपिटल की कमी होती है। आप ही सोच के देखो, एक सिंगल पर्सन यहाँ पर कितना पैसा जो है वो अकेले लगा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये तीन स्टेटमेंट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग करेक्ट है। पर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द फर्म, ये हमारी गलत है स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ए पार्टनरशिप फॉर्म इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी where two or more individuals come together to carry out business activities with a common goal of earning profit. Which of the following statement is not correct regarding the partnership? ठीक है। देखो, पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं ताकि वो उसके जरिए अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके और प्रॉफिट जो है वो कमा सके। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान के चलो ए और बी पर्सन थे। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एक बिजनेस एंटिटी जो है वो स्टार्ट की है और इनका पर्पस क्या है कि वो इस बिजनेस एंटिटी के जरिए अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सके, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके और प्रॉफिट जो है वो कमा सके। तो ये जो बिजनेस एंटिटी है इसको हम पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट देखो, the relationship between partners, including their rights, duties, profit sharing ratio and other terms is typically governed by the partnership agreement। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म को एस्टैब्लिश किया जाता है तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया जाता है
जहां पर क्लियरली यहाँ पर बता दिया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे और अदर टर्म एंड कंडीशन भी बता दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Partners share the management and decision-making responsibilities of business. The extent of each partner's involvement can vary depending on the partnership agreement. ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वही यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म को मैनेज भी करते हैं, यानी कि वही पार्टनरशिप फॉर्म के ऑनर भी होते हैं और मैनेजमेंट का जो काम है वो भी वही पर्सन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब किसी पार्टनर का मैनेजमेंट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। हो सकता है कि एक पर्सन के पास जो है 80% राइट्स हो और एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ 20% राइट हो, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल होता है। ये चीज डिपेंड किसके ऊपर करेगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, मीनिंग द फॉर्म एंड इट्स पार्टनर्स आर लीगली द सेम पर्सन। ठीक है, तो देखो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म होती है उनके बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है, यानी कि लॉ की नजर में पार्टनरशिप फॉर्म और जो पार्टनर्स है वो एक ही पर्सन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पर्सन पार्टनर्स यूजली हैव लिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दैट दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म्स डेट एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म की जो डेट्स हैं ऑब्लिगेशन है उसके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट को जो है बिजनेस डेट को सेटल करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, कि देखो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लॉ की नजर में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही पर्सन है। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी जो एसेट्स हैं उसकी जो लाइबिलिटीज है उसके ऊपर ऑनरशिप पार्टनर्स की होती है। तो जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसकी पेमेंट भी पार्टनर ही यहाँ पे जो है वो करेगा। उसके लिए चाहे पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का क्यों ना यूज करना पड़ जाए वो भी यहाँ पर किया जाएगा, जब तक कि पार्टनरशिप फॉर्म की जो डेट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस एचईएफ, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एचईएफ को यहाँ पर डिफाइन करती है। तो एचईएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली क्या है, एक फैमिली बिजनेस होता है। एक फैमिली बिजनेस होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि एक ही फैमिली के 3-4 लोग मिलकर एक ही बिजनेस को जो है वो रन करते हैं, काफी सालों से रन करते हैं, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आता है। बस फैमिली हिंदू होनी चाहिए। ठीक है, HUF is a form of business is governed by the provisions of Hindu law। देखो HUF जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके ऊपर कौन सा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, हिंदू लॉ, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टिंग बाय बर्थ इन अ हिंदू फैमिली, नो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। तो देखो अगर आप HUF को स्टैब्लिश करना चाहते हो तो सिर्फ आप हिंदू फैमिली में आपका बर्थ हो जाए वही काफी है, आपको किसी भी तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो रहा था कि 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस परफॉर्म कर रहे थे पर उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट था, यहाँ पर आपको लीगल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी डिफाइन करता है। उसके बाद HUF होल्ड जॉइंट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज करता। जो HUF होता है वो बेसिकली जॉइंट ओनरशिप होल्ड करता है, मतलब कि जितने भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ऑनरशिप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी की होती है। और जो हेड होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करता है। फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स HUF इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी एंड टैक्स सेपरेटली। अगर हम इनकम टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो HUF है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है और उसके ऊपर अलग से जो है वो टैक्स लगाया जाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से HUF को डिफाइन जो है वो कर रही है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरह की पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है, बस ये नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म से कैसे डिफर करती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रिस्पॉन्सिबल हो गए पार्टनरशिप फॉर्म के डेट्स के लिए, उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पास करके।
द पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड लायबिलिटी, तो जो पार्टनर्स हैं इसके अंदर या तो सारे पार्टनर्स या फिर कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, ठीक है। देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द फर्म, तो हमारा जो ऑनर है और जो हमारा फर्म है उसके बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी? तो देखो, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि लॉ की नजर में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके जो ऑनर्स हैं वो सेपरेट एंटिटी होते हैं, इसीलिए जो ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो पर्सनली पार्टनरशिप फॉर्म के डेट्स के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए लाइबल जो है वो नहीं होते हैं, उनकी पर्सनल एसेट को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, तो लीगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं। तो ये जो हमारी केस स्टडी थी वो बेसिकली रिलेटेड थी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हमने बेसिकली यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर समझ लिया। इसके अलावा और कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हो सकते हैं? तो देखो, एक कंपनी भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी यहाँ पर हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है वो हो सकती है। ये सारे हमारे बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होते हैं। तो आई होप आपको ये केस स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी।